पाठशाला हमारी खास पेशकश। जी हाँ, प्रयास रहता है आपको शिक्षित करने का। ऐसे कुछ एक टॉपिक पे हम बातचीत करते हैं जो कि बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और कल हमने बातचीत की थी, कल हमने जो इस मुद्दे पर बातचीत की थी वो थी ऑप्शन के ऊपर बातचीत की थी, और कॉल पुट के बारे में बहुत हल्की फुल्की चर्चा हुई थी। लेकिन आज इस बात चर्चा को थोड़ा विस्तृत रूप देते हैं, और ये सवाल हमें भेजा गया अंकित सचान जी की तरफ से, कानपुर से। जानना चाह रहे हैं कॉल पुट में कैसे ट्रेड करते हैं, स्ट्राइक रेट क्या होता है, और इस पर काफी सवाल आए हैं हमारे पास, लेकिन अंकित जी का हमने सवाल लिया है। और आज के हमारे जो अध्यापक हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, डिम्पी काला। डिम्पी से बातचीत करते हैं। डिम्पी, कल आपने शुरुआत की बताने की कॉल पुट कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। एक तो इसको दोबारा बताइए, क्योंकि कल हम भी मौजूद नहीं थे। इस पर जो है इसके बारे में आप हमें दोबारा बताइए, और साथ ही बताइए इसमें जो ट्रेड करते हैं वो कैसे करते हैं। देखिए बिल्कुल, कल भी हमने बताया था कि कॉल पुट जो होता है वो किसी भी शेयर को खरीदने का एक और तरीका होता है। असल में आप चाहें तो उसको कैश में यानी कि इसको खरीद सकते हैं, फ्यूचर्स में उसको खरीद सकते हैं जिसमें सिर्फ मार्जिन मनी देना होता है। हालांकि उसके साथ एक कंडीशन होती है कि मार्जिन मनी को भी आपको मेंटेन रखना होता है। तीसरा इसमें विकल्प है कि इसमें आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। ये एक ऐसा विकल्प है जिसमें रिटेलर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और इंस्टीट्यूशनल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस का हिस्सेदारी काफी ज्यादा होती है, रिटेलर्स अपने रिस्क के अनुसार इस ऑप्शंस में ट्रेड करता है। अब बात ऑप्शंस के, जैसे हमने नाम रखा, ऑप्शन का हिंदी में अगर मतलब देखें तो होता है विकल्प। असल में बाजार में निवेश करने के दो विकल्प हैं, या तो आप खरीदारी करें या बिकवाली करें। उसी हिसाब से एक कॉल और एक पुट को बनाया गया है। कॉल ज्यादातर जो लोग वो समझते हैं कि इस शेयर में या फिर इंडेक्स में कुल मिला के बाजार के अंदर अगर तेजी आती है तो आप चाहे तो उसकी कॉल खरीद सकते हैं। कॉल एक तरह की रिप्रेजेंटेटिव प्राइस है। आप सीधा किसी चीज को नहीं खरीद सकते, आपका रिस्क अलाउ नहीं करता, आपका फंड्स अलाउ नहीं करते, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि उस तेजी के अंदर जो हम सोच रहे हैं अगर ऐसा ही होता है उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका है ऑप्शन। कॉल के जरिए आप उसको खरीद सकते हैं। अलग अलग रेट की अलग अलग कॉल्स होती हैं, उसको आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर बाजार को मंदा देखते हैं तो पुट के जरिए खरीदारी करें, ये ट्रेडिशनल वे है। हालांकि अगर और टेक्निकल हो तो पुट को भी बेचा जा सकता है और कॉल को भी बेचा जा सकता है, लेकिन रिस्क भी होता है। इसमें मार्जिन का भी एक पेच होता है, इसमें मार्जिन पूरा लगता है। लेकिन आप सीधे एक सरल भाषा में समझें कि अगर बाजार को तेज देखते हैं, किसी शेयर को आप तेज देखते हैं तो उसकी कॉल खरीद लीजिए। अगर किसी बाजार को आप कमजोर देखते हैं, अगर किसी शेयर को आप कमजोर देखते हैं तो उसकी पुट खरीद लीजिए। यानी कि अगर हमें खरीदारी के सौदे करने हो, किसी की मजबूती के साथ में खरीदारी करनी हो, साधारण भाषा में कहा जाए तो हम कॉल को आप खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है इस शेयर में कमजोरी है तो पुट को आप खरीद सकते हैं। सामान्य भाषा में ये दो बातें तो समझ में आ गई। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे अब यहाँ पर कि अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है, बहुत लोगों का सवाल होता है कि जैसे कि SMS के जरिए काफी लोग सवाल भेज रहे हैं कि हम सुनते हैं जो एनालिस्ट आते हैं आपके चैनल पे, वो कहते हैं कि निफ्टी की ये कॉल प्लस कर लीजिए या निफ्टी का ये लेवल पे आप पुट ले लीजिए। ये अगर इसमें ट्रेड करना हो तो ट्रेड करते समय कैसे हम अपने जो ब्रोकर है उसको फोन करते समय क्या बोलना होगा, कैसे ट्रेड करें, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, जब भी आप कॉल या पुट को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, मैं सिर्फ खरीदने की बात चल रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकल वे है, एक ट्रेडिशनल पाथ है जिसके जरिए आप कामकाज करें। अगर आप कोई भी कॉल को खरीदते हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा है। जैसे मैं टाटा स्टील की एग्जाम्पल के साथ चलना चाहूंगा। अभी टाटा स्टील का प्राइस जो है 435 रुपए है। अगर आप समझते हैं कि टाटा स्टील चल सकता है और चलने की उम्मीद है, या तो आप इसको सीधा 435 के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर खरीद लीजिए मार्केट में, उसमें आपको पूरे पैसे देने होते हैं अगर आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि कई ब्रोकिंग से मार्जिन भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की भी होता है। दूसरी बात, या तो आप टाटा स्टील का फ्यूचर खरीद लीजिए, उसमें आपको मार्जिन देना होगा, वो मेंटेन भी रखना होगा। इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। अब आती है टाटा स्टील फिर भी चलेगा, ना तो आप फ्यूचर खरीद सकते हैं, मार्जिन पे नहीं कर सकते, कैश खरीद नहीं सकते, तब क्या किया जाए? तब आप उसकी कॉल खरीद लीजिए। 440 की स्ट्राइक की भी कॉल है, 460 रुपए स्ट्राइक की भी कॉल है। आप चाहें तो किसी भी कॉल में निवेश कर सकते हैं। 435 अभी चल रहा है, इसको हम स्पॉट प्राइस बोल रहे हैं। 440 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉल के रेट 3 रुपए है। 460 रेट आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है, कम लोगों को लगती है, इसलिए उसकी मात्र कीमत सिर्फ 20 पैसे है। लॉट साइज हमेशा फिक्स रहेगा जो कि 500 का है, यानी कि 3 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो 1500 रुपए की आपको कॉल पड़ेगी 440 की। 460 की जो कॉल है वो तो मात्र आपको सिर्फ 200-250 रुपए में पड़ जाएगी। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसको आप ले सकते हैं। अगर आपका उम्मीद बहुत ज्यादा है 460 आता है और काउंटर अच्छा रिएक्ट करता है तो ये हो सकता है 20% का इस्तेमाल आपने किया, स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट पहले समझाइए कि स्ट्राइक रेट होता क्या है।
असल में स्ट्राइक रेट एक वो पड़ाव है जहां पे काउंटर आ सकता है और या फिर काउंटर टूट के गिर सकता है। ये स्ट्राइक रेट के हिसाब से ही आपको देखेंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। जैसे मैंने टाटा स्टील के स्ट्राइक रेट को ही देखा, 440 का स्ट्राइक रेट क्या कहता है, 460 का स्ट्राइक रेट क्या कहता है। स्ट्राइक रेट कहने का मतलब कि जिसमें शॉर्ट टर्म में या फिर कहीं छोटी अवधि के अंदर उस प्राइसेस तक आने की उम्मीद है। आप देखेंगे हालांकि प्राइस कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके अगर 10% 20% तक के रेंज में देखें तो वो सारे ही स्ट्राइक एक्टिव होते हुए दिखेंगे। इसके ऊपर की या इसके नीचे की स्ट्राइक ज्यादा एक्टिव होंगे नहीं, उनमें कामकाज होता है। ये स्ट्राइक रेट मिलेंगे कहाँ पे? अगर मान लीजिए कोई कार्यक्रम देख रहा है और कार्यक्रम के देखने के बाद उसने मन बनाया कि चलिए आज हमने ऑप्शन कॉल पुट को समझा है, कॉल पुट में एक ट्रेड करके देखते हैं, और उसे अगर कोई सौदा करना हो, वो चाहे निफ्टी के ऊपर हो या किसी भी कंपनी को उसे लगता है कि जो एफएनओ में है उसकी कॉल या पुट उसे प्लस करनी चाहिए, तो उसे उसका स्ट्राइक रेट मिलेगा कहाँ पे? देखिए, अगर आपके पास नेट कैपेबिलिटी है तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाकर स्ट्राइक देख सकते हैं। हर इंडेक्स की यानी कि निफ्टी की भी स्ट्राइक्स होती हैं, साथ में शेयर्स की भी स्ट्राइक होती है। तो आप उसके एक डेरिवेटिव सेगमेंट है, एफ&ओ सेगमेंट, आप देखेंगे साइड में बना होगा, आप उसमें जाएं। नहीं तो ठीक बिल्कुल जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे उसके बिल्कुल बीचों बीच एक जगह लिखा होगा डेरिवेटिव ऑप्शंस या इक्विटी डेरिवेटिव्स। अब वहां पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि आपको इंडेक्स की देखना है या फिर आपको स्टॉक्स के बारे में देखना है। नहीं तो अगर आपका अकाउंट है अपने डीलर से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं कि मेरे को टाटा स्टील खरीदना है और 460 की स्ट्राइक की कॉल क्या आ रही है या फिर पुट क्या आ रही है। अगर आप टाटा स्टील को वीक देखते हैं तब उसकी पुट के बारे में पता करें, और अगर आप उसको तेज देखते हैं उसकी कॉल के बारे में पता करें। एक चीज और विपुल मैं बताऊंगा कि अगर डेरिवेटिव एक्सपायरी है, कॉल में कभी भी रोल ओवर नहीं होता। उसी महीने की जिस महीने की आप कॉल खरीद रहे हैं या पुट खरीद रहे हैं, आपको सेटल उसी महीने में करना होगा। इसका रोल नहीं होता, रोल ओवर नहीं होता, जबकि फ्यूचर्स में होता है, लेकिन ऑप्शंस में रोल ओवर नहीं होता। दूसरी एक और चीज क्या होती है जो इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस में देखने लायक, कि जो काउंटर स्पेसिफिक ऑप्शंस होती हैं उनमें वॉल्यूम बहुत कई बार कम होता है। कई ऐसे शेयर भी हैं जो फ्यूचर्स में तो लिस्टेड हैं, फ्यूचर्स में एक्टिव हैं, लेकिन उनकी ऑप्शंस में कामकाज ही नहीं होता। तो आप थोड़ा फंस ना जाए, उसके थोड़ा ध्यान रखें, उसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है। कुणाल जी, सरल भाषा में आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे कॉल पुट, क्योंकि बड़ा जटिल विषय है, बहुत लोग फ्यूचर में ट्रेड देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि कैसे। देखिए विपुल जी, सबसे पहले तो बहुत सरल भाषा में अभी आपको डिम्पी जी ने समझाया कि किस तरह कॉल में आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर बहुत महत्व रखती है वो है कि अगर आप कॉल पुट में काम करते हैं बहुत सीमित नुकसान आपको होगा। केवल जो प्रीमियम आप अदा कर रहे हैं केवल वही आपका नुकसान है, और पूरा अपसाइड आपको या पूरा डाउनसाइड मिलता है अगर आप सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम पैसा लगा करके, बहुत कम खतरा लेकर के आप एक बड़े पोजीशन बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कॉल पुट का। और जैसा डिम्पी ने कहा कि लिक्विडिटी का ख्याल रखिए, शुरुआत में केवल इंडेक्स ऑप्शंस में यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में काम करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक के ऑप्शंस में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको कॉल या पुट के बारे में जो भी आपकी शंकाएं होंगी वो पूरी हो गई होंगी। और अगर अभी भी कोई सवाल है आपका तो आप हमें आज के इस टॉपिक को हम इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर मिड कैप बाजार हमारा फेसबुक अकाउंट पे आप अपनी टिप्पणी दीजिए, क्या इस टॉपिक को और ज्यादा कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, आप ट्रेड करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमें आज की पाठशाला पे अपना फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक पर। मिड कैप बाजार हमारी आईडी है, MIDCAPBAZAR। इसके जरिए आप फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और जो सुझाव आज के फेसबुक पे आज के पाठशाला के बारे में आप दे सकते हैं। पाठशाला के जरिए कुछ और सवाल आप करना चाह रहे हैं तो पाठशाला लिखें, मिड कैप पाठशाला लिखें, MIDCAP पाठशाला, और उसके बाद से अपना जो भी प्रश्न का या जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में हमें लिख करके भेज दें 575757। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका, आज आपने अध्यापक की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाई। और कुणाल जी, आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? कुछ